चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैथ का फर्स्ट डे क्लास है, क्लास 11 में मैथ का फर्स्ट क्लास। चैप्टर का नाम क्या है? सेट्स। क्या नाम है? सेट। बचपन में कभी आप लोगों ने सेट का नाम सुना होगा, कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, लेकिन हम लोग ये शुरू से चालू करते हैं, सारे वर्ड बताते सुनिएगा। इन एवरीडे लाइफ we have to deal with collection or aggregate of object of one kind or the other. For example, consider the following collection: the collection of every natural number less than 50 in a number. अगर सिंपल अगर सेट क्या होता है, फटाक से लिखो कोई। सेट any well defined collection of object is called a set. सिंपल सा कोई तुमसे पूछे व्हाट इज सेट, सेट मतलब क्या होता है सर? एक कलेक्शन। एनी वेल डिफाइंड, पहला वर्ड सुना बेटा, ये वेल डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। इनफाइनाइट तक बोला जाएगा तो उसको डिफाइन नहीं कर सकते हो तुम। ये परपेचुइटी तक बोला जाए तो मतलब ही नहीं हो सकता। जिसको बोले एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेट आर कॉल्ड, अच्छा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कहलाता है? द ऑब्जेक्ट्स of the set are called, जो ऑब्जेक्ट्स होता है सेट के अंदर उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेंबर्स। क्या बोलते हैं? और हम लोग उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो ए है, ए बी सी डी ई। सर इसमें सेट ए, जो बड़ा ए है वो क्या है सर? जो बड़ा है वो क्या कहलाएगा? सेट। क्या कहलाएगा वो? सेट। लेकिन जो छोटा ए, छोटा बी, छोटा सी, छोटा डी, छोटा ई है, ये सब क्या है बेटा? एलिमेंट्स। क्या है ये आपका सेट ए है। क्योंकि क्या है सर? एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सर क्या इस ए जो सेट है इसके कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है? हाँ सर, मिडिल ब्रैकेट आती है। इसके ये सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। सेट किसको बोलते हैं? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन एलिमेंट। मतलब एक वेल डिफाइंड होता है कि इसके अंदर 5 एलिमेंट है, ए बी सी डी ई, ए से लेकर ई तक, मतलब पहला 5 अल्फाबेट है, इसको हम बोलते हैं क्या? सेट। ये क्या है? सेट ए है। अगर कोई मुझे एलिमेंट क्या क्या है इसमें, एलिमेंट्स और उसके मेंबर कौन कौन है बोला? छोटा ए, छोटा बी, छोटा सी, छोटा डी और छोटा ई, ये सब एलिमेंट्स है। मतलब जो जो इस सेट के अंदर है उसको हम एलिमेंट बोलते हैं। क्या ये दो लाइन समझ आया? व्हाट इज सेट, व्हाट इज एलिमेंट। सेट क्या होता है बोला? एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट एंड द एलिमेंट means what is element? The object of the set are called an member or element. जो ऑब्जेक्ट पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट का मेंबर और एलिमेंट। Those each of the above are collection is set. The term object, member, element सबका मतलब एक synonymous होता है and undefined होता है। Now consider the collection of all good book of mathematics। इससे भी मतलब नहीं है। आइए मेन टॉपिक देख लेते हैं। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट करने का रिप्रेजेंट ऑफ अ सेट, बताओ उसको। ये उतार लिया आप लोग। अगर ये उतर गया है तो अब बात करते हैं कितने तरीके के सेट होते हैं। एक होता है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने का कितना तरीका है? एक कोई भी सेट को मैं अगर रिप्रेजेंट करूंगा तो तरीका क्या है? पहला है रोस्टर फॉर्म। क्या है? रोस्टर फॉर्म, ROSTER। और टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। एक होता है रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डर और रूल मेथड, और थर्ड होता है, नहीं दो ही होता है। एक होता है रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। कौन होता है?
एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है सर, रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है? सिंपल सा तुमसे बोला जाए, मान लो मैंने एक वर्ड कहा क्या, द सेट ए है, द सेट ए है जिसमें क्या है, नंबर, नेचुरल नंबर लेस देन 50। क्या बोला? अ नेचुरल नंबर, मैंने बोला अ नेचुरल नंबर लेस देन 15। आपको ये पता होना चाहिए इससे नेचुरल नंबर बिगिन कहाँ से होता है? 1 से। 0 भी नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता। तो सर नंबर क्या क्या है? अगर तुमसे बोला जाए कि सर इसको रिप्रेजेंट करिए एक सेट में, एक सेट ऐसा लिखिए जिसके अंदर ये कंडीशन मेरा आ जाए, तो तुम बोलोगे सर ये रहा सेट ए, इसके अंदर आप लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 50। ये जो आप लिख रहे हैं इसको आप क्या बोलेंगे? रोस्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म? हर एक एलिमेंट को अलग 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 लिखने को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। अगर मैं इसको लिखा सेट ए, इसमें x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 15, इस तरीके से रिप्रेजेंट, इसका मतलब ही तो वही है। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखता हूं, इसको मैं बोलता हूं, मैं कौन सा फॉर्म में लिखा हूं? ये है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सा? सेट बिल्डर फॉर्म। x एक तो नेचुरल नंबर है जो 15 से कम, या तो ऐसे हो सकते हैं x ग्रेटर लेस है ना, ग्रेटर है ना, लेस देन इक्वल टू 15, x बिलोंग्स टू नेचुरल, ये भी लिख सकते हैं। x एक ऐसा नंबर है जो क्या है 15 से छोटा है, और x क्या है? नेचुरल नंबर है। क्लियर है? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और x इज लेस देन इक्वल टू 15, 15 या 15 से छोटा। तो नंबर क्या क्या होगा सर? नेचुरल है तो चालू होगा 1 से, 1 2 3 4 5। इस फॉर्म को लिखो क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। याद रहेगा? एक रोस्टर फॉर्म मतलब हर एक एलिमेंट को अलग अलग लिखना, और अगर मैं इसको अगर रिप्रेजेंट इसमें करूंगा तो उसको बोलूंगा सेट बिल्डर फॉर्म। क्या कोई दिक्कत है? हाँ, लेस देन इक्वल टू 15 लिखा है, दिखे नहीं आप शायद, ये लेस देन है, उसके अंदर नहीं आएगा, और उसके अंदर ऐसे लिख दिया तो ये होगा इक्वल टू, लेस देन 15, लेस देन इक्वल टू 15 होगा, लेस देन इक्वल टू 15। तो इससे अच्छा ये लिखिएगा ना, ये फॉर्म है आपका। अब लिखिएगा x बिलोंग्स टू, फिर ये फॉर्म रहेगा। इस फॉर्म को बोलते हैं कैसा? सेट बिल्डर फॉर्म। कोई दिक्कत है? मैं सिंपल सा, मैंने अभी तक क्या क्या लिखवाया सर? सेट का डेफिनेशन क्या होता है, फिर मैंने बताया सेट किसको बोलते हैं और एलिमेंट किसको बोलते हैं। इस फॉर्म में सर ये आपका सेट है, 1 2 3 4 5 15 तक जो आपका वो एलिमेंट है। ठीक है, फिर मैंने बताया दो तरीके से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एक होता है रोस्टर फॉर्म में, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब कितने तरीके के सेट होते हैं इसको लिखना है, क्या बताना है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेट्स, राइट? अगर मैं टाइप्स ऑफ सेट का बात करते हैं, कितने तरीके के सेट होते हैं, जरा देखिए कितने तरीके के सेट होते हैं। लिखो काइंड्स ऑफ सेट, काइंड्स ऑफ सेट। सबसे पहला होता है बेटा एम्प्टी सेट। क्या होता है? ध्यान सुना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे वर्ड अभी एग्जाम में बन नहीं आपको। तो एम्प्टी सेट किसको बोलते हैं बच्चा? एम्प्टी सेट का मतलब होता है सिंपल सा नल सेट। एम्प्टी सेट इज आल्सो नोन एज नल, नल सेट। देखो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, ये आपका एम्प्टी सेट है, मतलब इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब एम्प्टी है। हम बोला सर बोतल मेरा एम्प्टी है, इसका मतलब इसके अंदर पानी का एक भी बूंद नहीं है, पानी नहीं है तब ना एम्प्टी बोलते हैं हम लोग। तो इस सेट के अंदर कुछ भी नहीं है तो एम्प्टी बोलते हैं। इसको एक और बोलते हैं, ये भी मेरा एम्प्टी सेट है, इसको भी नल सेट हम बोलते हैं। अगर मैं बोल दिया इस तरीके से बनाया हो तो ये क्या है? नल सेट है। क्या है? ये लिखो चाहे ये लिखो, क्योंकि मान लो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो क्या ये एम्प्टी सेट है? नहीं, क्योंकि ये क्या हो गया? एक एलिमेंट है सर, इसके नल जो एलिमेंट है कुछ भी हो इसके अंदर एलिमेंट घुसेड़ दिया तो ये क्या हो गया सर? ये एम्प्टी सेट नहीं है, सिंगल सेट हो। क्या हो गया? सिंगल सेट। तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, याद रहेगा। या तो तुम ऐसे लिखो या तो तुम ऐसे लिखो, दोनों लिखोगे दोनों एम्प्टी सेट सही है। ये एम्प्टी सेट नहीं है। एम्प्टी सेट का मतलब वो सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं, याद रहेगा। क्लियर है? चलो अब इसके बारे में क्या है जरा लिख लेते हैं एक बार में, एक लाइन को। A set which does not contain any element, a set which
does not contain any element is called empty set or null set, और द एक और नाम इसका void set। void मतलब कुछ भी नहीं है इसमें। एग्जाम्पल ले लो, बताओ इसका क्या होता है? कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1। अच्छा, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1, एक से छोटा कोई भी नेचुरल नंबर बताओ कितना नंबर है? 0। तो ये क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट। ये क्या कहलाएगा? एम्प्टी सेट। ये क्या कहलाएगा? नल सेट। याद रहेगा, क्योंकि सर ऐसा कोई नेचुरल नंबर चालू 1 से होता है, तो उससे छोटा तो कोई हो नहीं सकता। फिर एक और देखो, अगर मैंने लिखा x, अच्छा ये कौन से फॉर्म में है जो मैं लिख रहा हूँ? सेट बिल्डर की रोस्टर फॉर्म? ये वाला क्वेश्चन जो है वो कौन से फॉर्म में? ये है सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो एलिमेंट जब लिया ऐसे लिखूंगा तो जो मैंने इस्तेमाल करना है रोस्टर फॉर्म। इसका मतलब आंसर क्या होगा? x 2x + 11 = 3। x इज ए नेचुरल नंबर। क्या x का वैल्यू इससे क्या निकल रहा है बताओ? क्या x नेचुरल नंबर हो सकता है आपका? देखो 2x + 11 = 3 है, तो 2x कितना हो जाएगा? 3 - 11। x कितना हो जाएगा? -4। क्या x का वैल्यू -4 दिया हुआ है? क्या वो नेचुरल नंबर है? तो ये कौन सेट हो जाएगा? एम्प्टी सेट। मतलब अगर ऐसा कोई भी एलिमेंट आपके अंदर नहीं आ रहा है, आप एक भी नंबर नहीं निकाल सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट। याद रहेगा। अब किसी को एम्प्टी सेट में कोई दिक्कत है बताइए? क्लियर है? बढ़ा गया? एम्प्टी सेट क्लियर हुआ पहला? एम्प्टी सेट का मतलब वो सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट आपका प्रेजेंट नहीं है। नॉट अ सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट इन एनी सेट इज नोन एज एम्प्टी सेट। व्हेन अ सिंगल एलिमेंट are not present in any set is known as empty set. Clear? सेकेंड वर्ड क्या बेटा? सिंगलटन सेट। देखो इस वर्ड से समझ आपको आ रहा होगा। सिंगल, सिंगल मीन्स ओनली एक एलिमेंट होगा। अ सेट दैट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, वो सेट जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट सेट और सिंगलटन सेट। इसको यूनिट सेट बोल सकते हैं। क्या होता है? यूनिट सेट। यूनिट मतलब एक एलिमेंट हो। क्या होगा? एक एलिमेंट हो। एग्जांपल ले लेते हैं सर, ये सेट हो गया, या दूसरा x 3x - 1 = 8। इसका तुम वैल्यू को सॉल्व करोगी तो क्या आएगा बच्चा? 8 + 1/3 मींस 3 आएगा कि नहीं आएगा? तो इसके अंदर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? खाली 3। केवल एक ही ना एलिमेंट आएगा, दो थोड़ी ना आंसर आएगा। अगर लीनियर इक्वेशन जब भी तुम सॉल्व करती हो तो कितना आंसर आता है? एक आंसर आता है। जब एक आंसर ही आ रहा है तो उसको कौन सेट बोला जाएगा? सिंगलटन सेट। कौन सेट? सिंगल सेट। डाउट है? नेक्स्ट नंबर थर्ड है फाइनाइट सेट। क्या है? फाइनाइट सेट। A set that contain a limited number of a set that contains a limited number of different elements is called a finite set. What is the meaning of concern? The set, वो set that contain, जिसके अंदर a limited number of different elements is called, different नहीं definite होना चाहिए, या different element is called, मतलब वो सेट जिसके अंदर आपको पता है कितना एलिमेंट आएगा, ऊपर पिछुड़ी तक नहीं जाएगा। मतलब 10 हो, 15 हो, 50 हो, 500, जितना हो तुम फिक्स करके तुम जिसको गिन सकती हो
वो सेट जिसके एलिमेंट को आप गिन सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, एस में दिया है सर वॉवेल्स A E I O U। सर मैं जानता हूँ 5 वॉवेल्स होता है, तो ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट सेट है? फाइनाइट है। सर क्या ये नल सेट है? नहीं, एलिमेंट तो है इसके अंदर। क्या इसके अंदर एक एलिमेंट है? नहीं सर, एक से ज्यादा है, तो ये सिंगलटन भी नहीं है। क्या इसके अंदर जितना भी एलिमेंट तुम गिन सकते हो? हाँ सर, 5 गिन लिया, तो ये क्या कहलाएगा, फाइनाइट। अगर मैंने बोला सर ऑल इवन नंबर अप टू 100 बोल दिया ना मैंने रोक दिया ना 100 तक गिन सकता हूँ ना इसको मैं, जिसका अंत हो, जिसका स्टार्टिंग भी हो और अंत भी हो, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी और एंड पॉइंट डिफाइनाइट हो, उसको हम क्या बोले, डेफिनेट। क्लियर है? थर्ड बोला है एक्स इज अ कैपिटल, बोला कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया का कैपिटल कौन है? दिल्ली। तो फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? अब ये सिंगलटन भी हो सकता है। हाँ, मेरा क्वेश्चन यही है, सिंगलटन हो चाहे एक से अधिक हो, लेकिन फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? क्या तुम पता कर सकती हो कि नहीं? तो इसका वैल्यू निकाल सकती हो कि नहीं? ये वर्ड है मेरे साथ। अगला वर्ड है एक्स इज द मंथ ऑफ जनवरी, ईयर। एक महीने कितना साल होता है सर? 12 होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, 30 हो गया, क्या हो जाए तुम्हारा, डेफिनाइट। क्या कोई दोनों एक साथ हो सकता है? हाँ सर। मान लो मैं बोला इसका नंबर 2 आया, तो ये डेफिनाइट भी है और ये सिंगलटन भी है। अगर एक एलिमेंट है, सिंगलटन भी कहलाएगा, यूनिट भी कहलाएगा, और अगर मैं उसको निकाल सकता हूँ तो ये फाइनाइट भी कहलाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब इनफाइनाइट सेट क्या होता है? डिग्री प्रोडक्ट सेट पढ़ा है? इनफाइनाइट सेट a set that contains an unlimited number of different elements is called infinite set. सर नेचुरल नंबर बोला, क्या बोला है? नेचुरल नंबर। तो सर मालूम है 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, इसका अंत है सर। नेचुरल नंबर खाली बोला है ना, अप टू 100 नहीं बोला है, तो ये डॉट डॉट सता रहेगा, मतलब जो चालू हो रहा है लेकिन जिसका अंत नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। क्या बोलेंगे? बोला अ सेट दैट कंटेन अनलिमिटेड नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। इसके एलिमेंट कितने हैं ये तुम नहीं बोल सकते, 2 4 6 8 10 का डॉट लिख दिया, ठीक है? क्या किसी को इनफाइनाइट टाइम में कोई दिक्कत है? क्लियर? तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा सर, सेट किसको बोलते हैं, फिर हम लोगों ने पढ़ा क्या नाम है, सी क्या नाम है, सेट किसको बोलते हैं, एलिमेंट किसको बोलते हैं, फिर इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं हम लोग, रिप्रेजेंट करना हम लोग सीख गए। हाँ, या तो सेट बिल्डर फॉर्म में या तो तुम्हारा क्या नाम है, रोस्टर फॉर्म में। फिर हम लोग कितने टाइप्स के सेट होते हैं, हम लोग नल सेट भी पढ़ लिए, सिंगलटन भी पढ़ लिए, फाइनाइट पढ़ लिए, इनफाइनाइट पढ़ लिए, चारों टाइप हम लोग पढ़ लिए। अब क्या पढ़े हम लोग, कार्डिनल नंबर, और ये पढ़े पढ़ा है। ये छोटे छोटे टर्म फंसाते हैं आपको, ये छोटे छोटे मार्क्स चैप्टर है, ये बहुत ज्यादा मार्क्स एमसीक्यू से क्वालिफाई कर देगा। ध्यान सुनिए, क्या है सर, एक लिखो पढ़ा से, कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट। क्या बोला जब पढ़िएगा सर, कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट। बोला गया है द नंबर ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट इन अ फाइनाइट सेट ए इज कॉल्ड अ कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ए एंड इट इज डिनोटेड बाय एन। सिंपल सा बात सुनो बच्चा, अगर मैंने तुमको बोला जैसे मान लो एक सेट है, इसके अंदर A E I O U है, और हमसे पूछा एन ए बताइए, सिंपल सा बात है बेटा, एन मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, और ए मतलब कौन सा सेट, ए। अगर हमने बोला सर एन मतलब कितने नंबर है इस सेट में, कितना नंबर बेटा इसके अंदर, तो ये 5 ही हो जाएगा।
क्लियर है? अगर मैंने कोई कुछ बताओ, अगर मैं बोला ए है 0 1 2 डॉट 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 9, बताओ एमबी कितना हो जाएगा? गलत जवाब, इससे हड़ाना नहीं चाहिए। 0 से लेकर 9 नंबर कितना हो गया? 10। याद रहेगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझा है? 0 भी इंक्लूड है। क्लियर? क्लियर? क्या ये चीज समझ में आया? कैसे इसको कार्डिनल नंबर किसको बोलते हैं हम लोग? कार्डिनल नंबर का मतलब कितने ऑर्डर होते हैं, कितने फाइनाइट सेट होते हैं। अच्छा, क्या इनफाइनाइट नंबर का कार्डिनल नंबर हो सकता है? इसका एलिमेंट ही पता नहीं कितना ठो है, उसको तुम क्या कह सकती हो? वो नहीं हो सकता। कोई दिक्कत बेटाए? यहाँ तक क्लियर आपका हो गया होगा तो आगे का वर्ड सुनो। क्या लिखा है? सम स्टैंडर्ड सेट ऑफ नंबर। सबसे पहला वर्ड लिखा है नेचुरल नंबर। सबको पता होगा, खाली छोटा पार्ट लिख दीजिए। नेचुरल नंबर कहाँ से चालू होता है बच्चा? स्टार्टिंग विथ 1 ऑल पॉजिटिव नंबर। अगर ये इसको बोलते हैं बिलोंग्स, ये लिखा है x, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू n। अगर हम लिख दिया ऐसे लिखा, इस फॉर्म में लिखिएगा कि x बिलोंग्स टू n, मतलब ये नेचुरल नंबर है। क्या है? जो तुम कहाँ से नंबर लोगे? तुम 1 से लोगे इनफाइनाइट तक, 1 से लेकर जितना ही पॉजिटिव नंबर हो तुम ले सकते हो। सेकंड होता है होल नंबर। क्या होता है सर? होल नंबर क्या होता है? ऑल नेचुरल नंबर एडेड विथ 0। अगर मैंने लिखा x बिलोंग्स टू w, तो ये होल नंबर होता है। सर वो सारे नेचुरल नंबर ले लीजिए आप, उसमें 0 भी जोड़ लीजिए। एग्जांपल देता हूँ, ये देखो, अगर मैंने बोला 1 2 3 4 डॉट 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 और इसके आगे मैंने ये बनाया 0, तो ये वाला जो नंबर है वो क्या है? होल नंबर। क्या है? होल नंबर। मतलब 0 भी लेंगे और बाकी सारे नेचुरल नंबर भी आते हैं इसके। थर्ड लिखो इंटीजर्स। अगर आप नंबर लाइन में जा रहे होंगे तो आपको देखिए याद आ रहा होगा, सही नंबर लाइन होता है जो 0 से चालू होता है। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। आप पहले नेचुरल नंबर जब आपने बोला तब आपने किसको पकड़ लिया? आपने सारे पॉजिटिव नंबर को पकड़ लिया। फिर जब आपने होल नंबर बोला तो आपने क्या किया? सर 0 को भी इसके अंदर डाल लिया, तो आप बचे किसकी तरफ? नेगेटिव। तो इंटीजर में क्या आएगा? ऑल होल नंबर, ये तो लेना ही लेना है, इंक्लूडिंग विथ नेगेटिव इज नोन एज इंटीजर्स। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर डिनोटेड। अच्छा, इंटीजर का डिनोट करते हैं बेटा, ये आई, इसको आई बोलोगे या जेड बोलोगे। अगर आई दिया रहेगा, x बिलोंग्स टू आई बोला तो समझ लेना इंटीजर है, x बिलोंग्स टू z बोला तो भी समझ लेना ये इंटीजर है। क्लियर है? इंटीजर में क्या आता है सर? पॉजिटिव, निगेटिव और 0। सर 0 एक इंटीजर है कि नहीं? हाँ सर 0 इंटीजर है, बट 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना तो निगेटिव इंटीजर है। अगर मैं बोला 1 2 3 4 5 6 7 तो ये पॉजिटिव इंटीजर है। -1 -2 -3 -4 ये निगेटिव इंटीजर है। लेकिन मैं बोला 0 तो बोलना 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना तो निगेटिव इंटीजर है, बस 0 इंटीजर है। 0 क्या है? इंटीजर है, लेकिन 0 पॉजिटिव इंटीजर भी नहीं है और 0 निगेटिव इंटीजर भी नहीं है। याद रहेगा, 0 neither a positive integer nor a negative integer, but 0 is an integer. Clear? चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। 3 चीज क्या सीखी आप लोगों ने? सर अभी तक क्या छूटा इसके बाद? क्या और भी कुछ आएगा? सब फ्रैक्शन छूट गया। फ्रैक्शन होते रैशनल नंबर, फिर आएगा रियल नंबर, फिर वो रैशनल नंबर, फिर इरेशनल नंबर। बस इतने चीज होते हैं जो किसी नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। क्या क्या बोला नंबर मैंने आपको? सबसे पहला होता है नेचुरल नंबर, जो उसका रिकॉर्ड, इसका रिकॉर्ड नाम क्या बोला? काउंटेबल नंबर। तुम काउंट कहाँ से करते? गिनो तो 1 2 3 4 5 गिनती हो ना, और 0 1 2 3 सुनते हैं कोई काउंट करते हुए? तो काउंटेबल नंबर को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है। फिर से बोला होल नंबर। होल नंबर जब मेरे मुंह से निकला इसका मतलब नंबर चालू होगा 0 से। 0 से लेकर सारे पॉजिटिव पकड़ लीजिए। जब मैंने निगेटिव नंबर क्या इंटीजर बोला, जेड बोला या आई बोला, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका? सर नंबर है पॉजिटिव तो पकड़ना है, संग आपको निगेटिव भी पकड़ना है। हाँ, लेकिन ये नंबर होना चाहिए, ये फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फ्रैक्शन। और जहां रैशनल नंबर मेरा मुंह से निकला, क्योंकि क्लास
9 में आपने चैप्टर पढ़ा होगा रैशनल नंबर बोल के, रैशनल और इरेशनल नंबर बोल के, ये क्लास 9 10 में आराम से पढ़ा होगा। तो उस टॉपिक के अंदर पढ़ा होगा रैशनल इरेशनल नंबर के बारे में सीखा होगा। आज उसको थोड़ा समझाते हैं, सुनिए। एक वर्ड होता है रैशनल नंबर। सर रैशनल नंबर क्या होता है? देखो, एनी नंबर, एक सेकंड देखिए, एनी नंबर which can be expressed in the form of p by q, where p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर। या तो p कुछ भी हो सकता है, प्लस हो, माइनस हो, q हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन q सब कुछ हो सकता है, जीरो नहीं होना चाहिए। याद रहेगा? मतलब सर मान लीजिए 5 बाई नीचे 0 हो गया, ये तो इन्फिनिटी हो गया। तो सर ऊपर 0/5 है, हाँ ठीक है, 0/5 0 होता है, और 0 तो इंटीजर है मेरा। ऊपर 0 होगा चलेगा, लेकिन नीचे 0 होगा तो नहीं चलेगा। मतलब सर ये बोला गया रैशनल नंबर्स को होते हैं एनी नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q, वेयर p और q इंटीजर होना चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा? अगर हम रिप्रेजेंट x बिलोंग्स टू q बोला, क्या बोला हम? q, तो समझ लेना क्या है ये? क्या है ये रैशनल नंबर। क्या है? रैशनल नंबर। सर अगला वर्ड होता है रियल नंबर। ऑल रैशनल नंबर एज वेल एज इरेशनल नंबर आर रियल नंबर। ऑल रैशनल नंबर as well as irrational number is known as real number। सिंपल सा बात है। अगर हम बोला r, ध्यान से सुनना बच्चा, ये r का मतलब रैशनल नंबर कभी नहीं होता, r का मतलब रियल नंबर। और रियल नंबर का मतलब क्या होता है? रैशनल हो चाहे इरेशनल हो, दोनों आएगा उसको रियल बोलेगा। और जब हम q बोल दिया मतलब रैशनल नंबर लेगा, रूट नहीं होना चाहिए। सर इरेशनल किसको बोलते हैं? तब बता दीजिए। और बेटा जो रैशनल नहीं है मतलब रूट में है। The set of irrational number denoted by t। अगर हम बोला t है, क्या बोलेगा? t, तो ये क्या करेगा? irrational। जैसे √2, √3, -√5, ऐसा कुछ भी अगर मैं लिख दिया हूँ तो ये सब क्या है सर? irrational नंबर। कोई दिक्कत है किसी को? पॉजिटिव रैशनल नंबर किसको बोला जाता है? सर बोला था पॉजिटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है सर? सर रैशनल नंबर है लेकिन वो प्लस में, मतलब 5/3 है, 3/7 है, 7/8 है, ये सब पॉजिटिव रैशनल नंबर। सर निगेटिव -5/7 है, -3/8 है। सर अगर दोनों साइड माइनस है तो पॉजिटिव है कि निगेटिव है? दोनों साइड माइनस है तो ये पॉजिटिव है। खाली कंफ्यूज कर जाएगा बस। कोई एक प्लस एक माइनस है, कोई एक माइनस और एक प्लस है, तब ये क्या है सर? नेगेटिव नंबर है। अगर दोनों माइनस है तो पॉजिटिव है, दोनों प्लस है तो पॉजिटिव है, एक प्लस एक माइनस है निगेटिव है। याद रहेगा? इसमें कोई दिक्कत है? चलिए, यहाँ तक में आपका यूनिट 1 खत्म हो चुका। यूनिट 1 से रिलेटेड आपके जितने इलस्ट्रेशन दिए होंगे वो इलस्ट्रेशन बनाइएगा, एक्सरसाइज बनाइएगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो हमसे बोलिएगा, तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी मेरे क्या है कि यूनिट 2 के टॉपिक में कंसिडर करता हूँ, चालू करता हूँ। सेट रिलेशन लिखो फटाफट। सेट रिलेशंस। इक्विवेलेंट सेट किसको बोलते हैं सर? अगर मैं सेट रिलेशन का बात करता हूं तो सबसे पहला होता है इक्विवेलेंट रिलेशन। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या होता है? सुनिए, इक्विवेलेंट सेट, मान लो एक सेट है जिसमें ए बी सी डी ई 5 दिया है, और बी एक सेट है जिसमें 2 3 5 7 9 ये दिया हुआ है। ठीक है, तो बताओ इसमें कार्डिक एन ए कितना है? कितना है? और इसमें एन बी कितना है? तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो दोनों का। सर कौन सा एलिमेंट है वो इक्वल नहीं बोला मैंने। इक्विवेलेंट सेट का मतलब होता है सर वो सेट
जिसमें इसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 5 तो है, इसके भी कितने एलिमेंट है 5 तो है, तो ये क्या इक्विवेलेंट सेट है। इक्विवेलेंट सेट का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बोथ द सेट्स आर इक्वल, सो दे आर नोन एज इक्विवेलेंट सेट। एक होता है इक्वल सेट, क्या होता है इक्वल सेट, इसका केस कितना है एन ए इज इक्वल टू एन बी को हम इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। अच्छा, अब बोला जा रहा था टू सेट ऑफ ए एंड बी आर इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, मींस ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए। मतलब अगर ए में 2 3 4 5 है तो बी में भी 2 3 4 5 ही होना चाहिए। मतलब सर कहीं मेरा कार्डिनल नंबर भी इक्वल होना चाहिए और हर एक एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए, तब मैं इसको क्या बोलूंगा, तब मैं बोलूंगा इसको ये इक्वल सेट। एग्जांपल दिखाता हूँ सर, मान लो एक नंबर है 1 और 2, पी और एक सेट है जो है 1 1 2 2 1 1 2 2, क्या ये इक्विवेलेंट सेट है या नहीं? क्या ये इक्विवेलेंट सेट है? हाँ है, क्योंकि ए इक्वल टू बी है। हम कार्डिनल नंबर इक्वल कभी नहीं लिखा, मैंने एन ए का ही नहीं लिखा, नंबर को मैं चेक करूँ 1 और 2 दो नंबर है, यहाँ भी 1 और 2 ही नंबर, चाहे वो रिपीटेड हो कितनी बार भी, उसको हम इक्वल सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे मैंने एन ए एन बी नहीं लिखा, मैंने क्या बोला, जो नंबर इसमें है क्या वही नंबर इसमें है, कितनी बार है उससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? बोलिए बढ़े आगे। तो मैंने अभी तक क्या वर्ड बोला आपको? पहला वर्ड हमने यूज किया आपको सेट किसको का रिलेशन के टॉपिक में, सेट रिलेशन के टॉपिक में पहला टॉपिक है इक्विवेलेंट सेट, दूसरा वर्ड है इक्वल सेट। कौन सेट? इक्वल सेट। थर्ड टॉपिक देखो सबसेट। If A and B are any two set, then A is called subset of B. If every element member of A is also the member of B. मतलब अगर मैंने बोला ये क्या है? सबसेट है। क्या है? If A and B are the two set, then A is called a subset of B. If every member of A is also the member of B. बोला सर A का सारा एलिमेंट अगर B में है, दिखाता हूँ। मान लो एक सेट है जो है 2 3 5, बी एक सेट है जो 1 2 3 5 6 है, तो बड़ा कौन है सर? बी। सर ए का सारा एलिमेंट बी में है, तो सर ए की तरफ बीट होगा, बी की तरफ सब कुछ होगा, मतलब बी सुपर सेट है। बी क्या है? ये सुपर सेट है, और ए क्या है? सब सेट है। सुपर सेट मतलब सर वो एलिमेंट जिसके अंदर सब कोई है, और सबसेट मतलब सर वो एलिमेंट जो इसके अंदर है। देखो एग्जांपल दिखाता हूँ, ये है इसके अंदर ये है, तो ये कौन है सर? ये सबसेट है, और ये क्या है? ये सुपर सेट है। याद रहेगा, जो सबसे बड़ा है वो सुपर है, जो छोटा उसके अंदर है वो सबसेट है। क्लियर है? इसको नोट करने का तरीका सुन लो, ए कौन है? सबसेट है, बी है सुपर सेट। क्लियर? एक वर्ड होता है प्रॉपर सबसेट। लेट ए बी एनी सेट एंड बी बी आर नॉन एम्प्टी सेट, then A is called a proper set if B is if every element of A also the member of B and except at least one element of B which is not a member of A. सिंपल सा प्रॉपर सेट उसको बोलते हैं हम लोग। सर A और B, सर ये क्या है सर? वो 2 इसके अंदर है, हाँ सर। 3 है सर, हाँ सर। 5 है, हाँ सर। मतलब B में एक ऐसा दो एलिमेंट है जो A में नहीं है, तो क्या है सर? A प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर मतलब कि ए का सारा एलिमेंट इसके अंदर है, लेकिन एक तो एलिमेंट इसमें ज्यादा है जो इसमें नहीं है, 1 और 6, तो ये 2 3 5, ये क्या है? प्रॉपर सेट है। लेकिन मान लो अगर मैं बोलता कि सर ए है 2 3 5, इसमें भी 2 3 5 है, तो ये इक्वल सेट हो जाता है। सर 2 दो बार आ गया, 3 तो एक्स्ट्रा कोई है ही नहीं, जब एक्स्ट्रा नहीं है तो कोई सुपर नहीं है, कोई सब नहीं। जब सारा एलिमेंट ही इसके अंदर है तो कोई सुपर नहीं है और कोई सबसेट नहीं। इन डाउट? यहां तक क्लियर हो पाया आप लोगों को?
अच्छा सबसेट ऑफ सेट किसको बोलते हैं बेटा? सबसेट मतलब होता है देखो एक सेट में कितना सेट निकल सकता है, ठीक है। अगर तुमको हम बोला कि मान लो ए लेट ए मान लो एक एलिमेंट है 1 और 2, तो इसका सबसेट क्या क्या बनाता हूँ? पहले सुन बेटा, पहला एक नल सेट बनता है। पहला क्या बनता है? नल सेट। फिर होता है 1, फिर 2, फिर 1 2। क्या होता है? नल 1 2 1 2। आप लोग अभी तक यूनिट 1 का पार्ट बना के आइएगा, यूनिट 2 का पावर हम नेक्स्ट क्लास कराएंगे, ठीक है। अभी ज्यादा प्रेशर नहीं देते हैं, केवल आज का जो प्रॉपर्टी कराया 1 पार्ट, 2 का हम स्टार्टिंग किए, इसको हम कल कंटिन्यू कर देंगे। बता देंगे क्विकली एक एक यूनिट लेकर चलते हैं हम लोग। तो सेट का फर्स्ट यूनिट को समझ में आया होगा एलिमेंट को लेकर, उसको कॉपी में लिखते हुए फिर यूनिट 1 को बनाएंगे। कोई दिक्कत तो समझ आ गया, ये काम बता देंगे। थैंक यू, बाय बाय।